नमस्कार दोस्तों। अपन डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे हुमायूं के बारे में, जो कि ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे थे और मुगल वंश के जो सेकंड भारत में राज करने वाले शासक माना जा सकता है इनको। इनका राज्यकाल या इनका कार्यकाल कुल मिला के डगमग बरा ही रहा। कभी इनको सत्ता मिली, कभी इनको सत्ता ना मिली, इस तरह से इनका कार्यकाल चलता रहा। 30 से लेके और 56 तक इनका कार्यकाल चला। तो हम देखते हैं, हुमायूं नाम का आशय भाग्यशाली होता है, लेकिन यह मुगल शासकों में सबसे अभागा शासक था। मतलब नाम का मतलब तो हो गया भाग्यशाली, लेकिन वैसे सबसे अभागा शासक था ये। उन 1530 में आगरा में इसका राज्य अभिषेक हुआ। आगरा के अंदर 1530 के अंदर इनका राज्य अभिषेक हुआ था। गद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भाई गद्दी पे बैठे और अनेक कठिनाइयों से रूबरू ये हुए। इनकी समस्या थी अफगान समस्या। अफगान समस्या थी, अफगान लोग कंटिन्यू विरोध कर रहे थे। कमजोर सैन्य व्यवस्था भी इतनी कोई हार्ड नहीं थी इनकी। हुमायूं के जो भाई थे वो भी कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो इस तरह से इनके सामने तीन बेसिकली समस्याएं आई। अफगान समस्या आई, कमजोर सैन्य व्यवस्था आई, और हुमायूं के जो भाई हैं वो भी अपना थोड़ा बहुत रौब दिखा रहे थे। तो तीन समस्याएं बेसिकली उनके सामने आई। सबसे पहले देखते हैं अफगान समस्या। हुमायूं के सामने जो अफगान समस्या थी वो कुछ इस प्रकार थी। महमूद लोदी अपने को अभी भी दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। महमूद लोदी कहता था भाई दिल्ली का उत्तराधिकारी तो मैं ही हूँ। अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण शेर खां था, जो हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या बना। शेर खां नाम का व्यक्ति था जो अफगानों में था, जो हुमायूं के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया था, और आगे जाके शेर शाह सूरी करके वो मतलब राजा भी बना था। आगे देखते हैं, कमजोर सैन्य व्यवस्था। राजकोष खाली हो जाने के कारण हुमायूं एक बड़ी सेना को नहीं रख सका। मतलब बहुत ज़्यादा खाली था तो वो बड़ी सेना को रखने में कामयाब नहीं हुआ। और अगर किसी के पास बड़ी सेना नहीं रहती है तो शत्रु से आसानी से हार सकता है वो। तीसरी जो उसके सामने बेसिकली समस्या थी वो थे हुमायूं के भाई। हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार किया और साम्राज्य का वास्तविक विभाजन कर दिया। भाई जो जो उदारता का व्यवहार था, भाई ये हिस्सा आप ले लीजिए, ये हिस्सा आप ले लीजिए, एकदम वास्तविक विभाजन किया। कामरान को उसने काबुल दे दिया, कंधार दे दिया और पंजाब। काबुल, कंधार और पंजाब तीन हिस्से देती है। अस्करी को संभल का क्षेत्र था वो अस्करी को दे दिया गया। हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दिया गया, जो कि दिल्ली के आसपास का एरिया है, मेवात का क्षेत्र, वो हिंदाल को दिया गया। यानी कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब दे दिया गया, अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया गया और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे दिया गया। अब देखते हैं हुमायूं के अभियान। हुमायूं के अभियान जो थे वो थे कालिंजर का अभियान। ये था 1531 में। इस समय कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। कालिंजर का जो अभियान किया था उसमें वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव जी थे। एक महीने के घेरे के बाद जब किले को नहीं जीता जा सका तो प्रताप रुद्रदेव ने संधि कर ली। मतलब एक महीने तक उसने कालिंजर पे मतलब एक घेरा डाले हुए रखा, लेकिन एक महीने घेरे के बाद भी किले को नहीं जीत सका वो हुमायूं, तो उसने रुद्रदेव से संधि कर ली। तो ये एक तरीके से हार ही समझ लीजिए आप। फिर देखते हैं चुनार का प्रथम घेरा। चुनार का भी घेरा किया 1532 में। चुनार का किला इस समय शेर खां सूर के अधीन था। शेर खां सूर वही शेर शाह सूरी जिसको बोला जा सकता है, सबसे बड़ी परेशानी था चुनार का प्रथम घेरा। हुमायूं 4 महीने तक इसका घेरा डाले रहा, लेकिन जीत न सका। शेर खां भी लड़ने की स्थिति में नहीं रहा। उस समय शेर खां लड़ने की स्थिति में नहीं था और 4 महीने इसने घेरा भी डाले हुए रखा, पर वो जीत नहीं पाया। आगे देखते हैं। फिर आगे मालवा एवं गुजरात के अभियान, जो कि 1534 और 35 में किए थे। इस समय मालवा का शासक बहादुर शाह था। बहादुर शाह मालवा के शासक थे। अब देखते हैं आगे और भी है। अब हुमायूं ने आक्रमण किया तो हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया। इस तरह बहुत आसानी से हुमायूं का मालवा एवं गुजरात पर अधिकार हो गया। तो कुल मिला के हुमायूं की ये प्रथम जीत मान सकते हैं हम, जिसमें बहादुर शाह जो है वो हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर भाग गया और हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। जो अस्करी है उसको यहाँ का सूबेदार, वो उसका भाई था। आगे देखते हैं। अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आया और अपनी प्रजा के सहयोग से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। अस्करी कानून व्यवस्था मालवा में बना न सका। अस्करी उसका भाई था, उसको तो बहादुर शाह जो थे वो भाग गए थे, लेकिन वो कहीं से छुपे हुए स्थान से वापस आकर गुजरात पर उन्होंने पुनः अपना अधिकार कर लिया। तो जीते हुए क्षेत्र का भी वापस से विलय हो गया था। चुनार का द्वितीय जो अभियान है वो किया था 1537 में। शेर खान ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने हुमायूं से सहायता मांग की, परंतु हुमायूं सहायता नहीं दे सका। तो गयासुद्दीन जो शासक थे उन्होंने कहा भाई आप मेरी सहायता कीजिए, शेर खान ने हम पे अटैक किया है। तो ये सहायता भी हुमायूं नहीं दे पाए। 1537 की बात है ये। उसके बाद आगे चलते हैं। हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया। 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया। 6 महीने का घेरा डाला और शेर खां चुनार के किले पर आक्रमण कर दिया और उसको जीत भी लिया। अब बंगाल का अभियान देखते हैं। ये 1538 का अभियान था हुमायूं का। बंगाल का शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह युद्ध में घायल होकर हुमायूं के पास पहुंचा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन मोहम्मद जो था युद्ध में घायल हो गया था, हुमायूं के पास पहुंच गया था, भाई मेरे को शेर खां से युद्ध फेस करना पड़ रहा है। तो घायल जब पहुंचा तो कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई।
यह देखकर हुमायूं के हृदय में दया उत्पन्न हुई और वह शेर खां के विरुद्ध अभियान किया उसने कि भाई शेर खान तो बहुत बढ़ते जा रहा है, तो उसका उसका दमन होना जरूरी है। आगे देखते हैं शेर खां के बारे में। इस समय शेर खां बंगाल को जीतकर वापस बिहार आ रहा था, मतलब कुल मिला के वो बिहार के सासाराम या बिहार के राजा आप मान सकते हो शेर खान को। जब हुमायूं बंगाल से वापस आ रहा था तभी शेर खां की सेना ने रास्ते में इसे घेर लिया। मतलब जब बंगाल से वापस आ रहा था तो हुमायूं की सेना को शेर खान की सेना ने घेर लिया और उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का जो युद्ध है 1539 में, काफ़ी फेमस युद्ध है ये भारतीय इतिहास का। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। अनेक सैनिक गंगा और कर्मनासा नदी में डूबकर मर गए। मतलब इस युद्ध के अंदर एक तरीके से ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसमें गंगा नदी और कर्मनासा नदी में कई सारे सैनिक डूब के मर गए और हुमायूं भी गंगा नदी में कूद गया। निजाम नामक एक बिस्ती ने उसे डूबने से बचाया, मतलब निजाम नामक एक बिस्ती ने भी उसे डूबने से बचाया था, बाकी वो भी गंगा नदी में कूद गया था। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। जो शेर खां था वो अब क्या बन चुका था, शेर शाह। तो ये जो युद्ध है चौसा का युद्ध, ये भारतीय इतिहास को परिवर्तित करने वाला युद्ध माना जा सकता है कि एक छोटे से बिहार के जो सूबे के एक राजा थे उसने जो इंडिया के लेवल के राजा को बुरी तरीके से इस युद्ध में हरा दिया और उसे अपनी जान बचा के भागना पड़ा और शेर शाह की उपाधि भी धारण कर ली। अब आगे के युद्ध देखते हैं उसके। तो अब है बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध जो 1540 में हुआ था। यह युद्ध भी हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं को पराजित हुआ। इस युद्ध में और पराजय मिली, पिछले युद्ध में तो मिली थी। इस युद्ध के बाद शेर शाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया। अब शेर शाह को आगरा और दिल्ली में अधिकार करने से कोई रोक नहीं पाता क्योंकि हुमायूं हार गया था उनसे। आगे देखते हैं हुमायूं। हुमायूं का निर्वासन काल क्या था। हुमायूं 3 वर्ष तक राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहा, यानी राजस्थान और सिंध के हिस्से में इधर उधर भटक रहे थे। पंद्रह सौ इस बीच इसने 1541 में हमीदा बानो से विवाह किया जो शिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री थी। तो इनसे विवाह किया। इस बीच इसने 1541 में हमीदा बानो से विवाह किया था जो कि शिया मौलवी अकबर अली जामी की पुत्री थी। आगे देखते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया जो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 15 अक्टूबर 1542 के अंदर एक पुत्र का जन्म हुआ अमरकोट, जो कि अभी सिंध में आता है। वीर साल जो राणा थे उनके यहाँ हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया क्योंकि उस समय हुमायूं का निर्वासित काल था। निर्वासित काल में वह बाहर ही रह रहा था अपने वहाँ से। 1543 में हुमायूं ने अकबर को अस्करी के संरक्षण में छोड़कर हमीदा बानो के साथ ईरान चला गया और यहाँ के शासक शाह तहमास्प के यहाँ शरण ली उसने, क्योंकि उस समय उसका निर्वासित काल चल रहा था। तहमास्प की सहायता से 1545 में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार जीत लिया। काबुल और कंधार पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। मच्छीवाड़ा का युद्ध जो कि 1555 में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर द्वारा भेजी गई सेना के बीच हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुआ। यानी ये युद्ध था आखिरकार इतने सालों के बाद कोई युद्ध जीता था हुमायूं ने, निर्वासित काल के अंदर इतना घूमने के बाद। सर हिंद का युद्ध जो कि 1555 में था, यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया और इसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ। एक और युद्ध और वह भाग गया। सर हिंद विजय का श्रेय हुमायूं ने अकबर को दिया, यानी हुमायूं ने कहा भाई अकबर की वजह से मैं ये युद्ध जीता हूँ, ये सिर्फ श्रेय देना था। जनवरी 1556 ईस्वी में जब वह अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तभी सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे आपके हुमायूं के इतिहास का अंत होता है। इस डेथ पे लैनपूल लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये लैनपूल ने लिखा था जब उनकी डेथ हो गई तब। अब देखते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। 1531 में कलिंजर का युद्ध, प्रताप रुद्रदेव और संधि करनी पड़ी। 1532 में दोराहा का युद्ध, महमूद लोदी विजयी हुए उसमें। 1532 में चुनार का युद्ध, शेर खां, संधि करनी पड़ी इसमें। तो 1539 के अंदर जो चौसा का युद्ध था जिसमें शेर खां से वो पराजित हुए। यहाँ 32 से लेके जो शेर खां से दुश्मनी उनकी चली थी और 39 तक मतलब जो चली थी दुश्मनी, उसके अकॉर्डिंग ये जो 7 वर्ष का जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर ही वो खराब हुए थे। आगे देखते हैं। 1540 के अंदर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, शेर शाह से फिर पराजित हुए। उसके बाद 15 साल का ये जो निर्वासित काल था, उसके बाद 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध, इब्राहिम सूर था उससे विजय हो गए थे। 1555 में सर हिंद का युद्ध, सर सिकंदर सूर, इसमें भी वो विजय हो गए थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने अपना राज दरबार सूफियाना ढंग से सुसज्जित किया था। सूफियाना ढंग से मतलब कि इस तरीके से कि वो कुछ नायाब लगे। हुमायूं शेर शाह के बीच झगड़े का मुख्य कारण बंगाल था। मतलब हुमायूं भी चाहता था वो बंगाल पे अधिकार करे और बंगाल के राजा को बचाने के लिए, और शेर शाह बंगाल पे अधिकार करना चाहता था। गयासुद्दीन की डेथ हो गई थी, उस वजह से भी दोनों के बीच में। कन्नौज युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिर्जा हैदर दुल्लत ने किया क्योंकि यह इस युद्ध में हुमायूं की तरफ से भाग लिया था। यानी मिर्जा हैदर दुल्लत ने
इस युद्ध में भाग लिया था, तो उसने आँखों देखा हाल भी बताया था। तो ये पूरी हिस्ट्री थी हुमायूँ की। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।